हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल TG2 के बारे में। उसके बारे में जानेंगे, कुछ ट्विटर से जो न्यूज़ मिली है उसके बारे में जानेंगे, और आपका वोटिंग हुआ था जो कट ऑफ को लेके उसके बारे में जानेंगे। फाइनल मार्क्स क्या होगा जो कट ऑफ का, आपका और मेरा जो डेटा है उसको अगर हम मिक्सअप कर देते हैं उसके बाद, और साथ ही साथ हम जानेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे बन सकती है, और रिज़ल्ट डेट के बारे में तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको जानकारी दूंगा ही मैं। सो आइए सब कुछ देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना अगर थोड़ा सा भी आप चूके तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप पूरी डिटेल जो न्यूज़ है वो मिल ना पाए। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जो आप अवधेश कुमार वर्मा के बारे में जानते हैं कि वो जो है वो आप देख सकते हैं चेयरमैन है यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के बारे में। तो उनका देखिए अभी एक ट्वीट था जो कि आप देख सकते हैं कि 1 जून का था। उन्होंने उसमें कहा था कि जो बिजली विभाग है उनके रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी थी, मांगी थी। ऊर्जा मंत्री जो हैं श्रीकांत शर्मा से उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा था जल्दी शुरू करने के लिए, जो भी पदों की जो रिक्ति है उसको जल्दी से जल्दी भरने के लिए, तो उन्होंने इसका विश्वास दिलाया था। तो अभी देख सकते हैं जो UPRVUNL का जो अभी बिजली विभाग में जो अभी भर्ती आ गई है, उसके बाद तुरंत बाद आई थी, आई थिंक शायद 2 या 3 जून को आई थी। तो उसमें आपको देख सकते हैं कि आपका जो वैकेंसीज़ हैं निकाल दी गई थी। अब उसके बाद देखिए जो दूसरा उनका ट्वीट था, ये आपका 2 जून का था, जिसमें उन्होंने बताया था कल जो माननीय मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने रविकांत जो शर्मा जी हैं उनसे चर्चा हुई थी यूपी पीसीएल के बारे में। जो आपको देख सकते हैं जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं उनसे चर्चा के बाद चेयरमैन जो है यूपी पीसीएल का जो श्री M देवराज जी, उनसे बात किया गया था कि जो आपके जो रिक्ति हैं, जो रिक्त पदे हैं उन पर भर्ती स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपका जो यूपी पीसीएल का जो न्यू वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, और उसमें टोटल जो सीटें होंगी वो 2000 के आसपास बताई जा रही हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो 2000 के आसपास हैं। तो देखिए जो आती है भर्ती, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है 2200 के आसपास जो वैकेंसीज़ हैं वो आएंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ देखिए आप, एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे आप, जो बोला गया है कि कंपनियों में रिक्ति पदों को भर्ती को अविलंब शुरू करने के लिए बोला गया है। जो बेरोजगार भाई हैं उनको अवसर प्राप्त होगा। और जो रिज़ल्ट, ये भी देखिए, जो रिज़ल्ट विचाराधीन और उस पर भी औतरित कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, तो यानी आपको जो रिज़ल्ट है उसके लिए भी उन्होंने आपको फोर्स डाला है कि रिज़ल्ट भी दिया जाए। तो रिज़ल्ट के लिए भी आपको बताऊंगा मैं कि रिज़ल्ट किस दिन का उनका मतलब बन रहा है, कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है यूपी पीसीएल का, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, जब ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो इनको आप फॉलो कर लीजिए। मैंने इनको गौर किया है कि ये बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पर, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को उसको लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। तो प्लीज़ आप ट्विटर ज्वाइन कीजिए और इनको आप फॉलो कीजिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आपकी वोटिंग को लेके। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको वोट करने के लिए बोला था कि यूपी पीसीएल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो उसमें आपने बताया था, जो मैंने देखिए आप यहाँ पे जो वोटिंग देख सकते हैं, जो कि आपको बोला गया था, वेट अ मिनट, जैसे आपको बोला गया था कि जो 140 से 145 के बीच में 19% बच्चों ने वोट किया है, 135 से 140 के बीच में 13%, और 130 से 135 के बीच में 16%, और 125 से 130 के बीच में 10%, और जो 120 से 125 के बीच में है तो 42% के आसपास उन्होंने बताया है कि इतना कट ऑफ रह सकता है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कट ऑफ को लेके आपका क्या मानना है। अब हमारा जो मानना था, हमारा 130 से 135 के बीच में मानना था कि हमारा जो जनरल कैटेगरी से है वो 130 से 135 के बीच में जाएगा। देखिए कट ऑफ जो है 130 के आसपास ही रहेगा, ये जान लीजिए, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और जो आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा कट ऑफ एनालिसिस है उसमें डेटा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अभी से। तो अभी जैसे कोई बच्चे को मिलता है इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन, तो वो अपना वोटिंग कर देते हैं, किसी को नहीं मिलता वो नहीं कर पाते हैं। लमसम 300 के आसपास वोटिंग हुई थी। तो आपको एक मोटा मोटी, और वोटिंग वही करते हैं जिनको मतलब लगता है कि हाँ उनका हो सकता है, बाकी जिनको मतलब ही नहीं है, जो एग्ज़ाम ऐसे ही देने गए थे, उनका लिए तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कट ऑफ, देखिए आपको मानना था कि देखिए 2018 में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 2700 प्लस वैकेंसीज थी। इस बार भी आएंगी, आपको 2200 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। तो निश्चिंत रहिए कि इस बार भी आपको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। तो आप वहाँ पे देखिए 2018 में जो उतनी वैकेंसीज तो 128 कट ऑफ गया था आपको जनरल का, ओबीसी का 105 गया था, और एससी का गया था 67, और एसटी का गया था 72।
अगर हम इस बार की बात करें तो 130 से 135 हमारा मानना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, मतलब कम कर दी गई है, तो उससे आपको कट ऑफ में ड्रास्टिक आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 130 से 135 के बीच में ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और होगा तो 1 से 2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप देखिए ओबीसी का 124 से 128 के बीच में, उसके बाद आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का तो 120 से 126 के बीच में, और एससी का देखेंगे तो 107 से 114 के बीच में, और एसटी का देखेंगे तो 102 से 108 के बीच में। सीटों की संख्या थोड़ा कम है, इसलिए एससी एसटी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर को हाई रहेगा। तो आप एक और चीज़ जान लीजिए कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो बच्चों का मतलब कितनी बार कमेंट होता है कि सर फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आपको मान लीजिए कि 130 कट ऑफ आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 130 कट ऑफ मतलब मिनिमम दिया गया है, 130 मार्क्स पे आपका कट ऑफ गया हुआ है, तो आप इसमें 10% का इंक्रीमेंट जोड़ लीजिए, 10% का इंक्रीमेंट जोड़ लीजिए, यानी आपको इसका 10% क्या हुआ तो 143 हो गया ऐड करने के बाद, यानी 143 पे आपके चांसेस हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ये एक मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि आपको, क्योंकि कट ऑफ भी एक मिनिमम होता है कि जितने सबसे लास्ट नंबर पे जिस बच्चे को उठाया जाए उसको बोलते हैं कट ऑफ। तो यानी आपका 143 आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बन सकता है, 10% आप उसको ऐड करके चलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कट ऑफ को लेके, और ये हमेशा मतलब 95% केसेस में यही देखा जाता है। अगर आपका कट ऑफ इतना होता है तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे आती है, उस कंडीशन में 10% लगभग मार्क्स इंक्रीज़ कर जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो रिज़ल्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए रिज़ल्ट डेट के बारे में एक चीज़ बताई जा रही है कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक से, मतलब फर्स्ट वीक में आप इसको मान सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट लास्ट फेज़ में चल रहा है, बिल्कुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये जून के लास्ट तक, आई थिंक मुझे लगता है 25 जून के आसपास, मतलब क्लियरली तो नहीं बताया है, लेकिन 25 जून के आसपास आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको ये मैं आपको बता देता हूँ, 25 जून के या मतलब आपको 5 जुलाई के बीच में आपको रिज़ल्ट आ सकता है। तो ये आपको मैं क्लियर बता सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कट ऑफ होगा उससे 10% इंक्रीज़ करके आप नंबर को जोड़ लीजिएगा, वो आपका शायद फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हो सकता है। आपको ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।